जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पढ़ लिया होगा आपने पूरा कत्यूरी वंश। तो अब इन 70 एमसीक्यू को लगाकर देखो आपके 70 में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपको खुद अपनी तैयारी का अंदेशा हो जाएगा कि अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसी तैयारी कर रखी है। तो देखते हैं दोस्तों फटाफट आज का जो पहला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की कौन सी शाखा ब्राह्मण भक्त शाखा कहलाती थी। दोस्तों, जो कत्यूरी वंश की कौन सी शाखा है वो जो ब्राह्मण भक्त शाखा कहलाती थी, तो वो तृतीय परिवार की शाखा थी। याद रखना, कत्यूरी वंश में कितने परिवार हुए? जो कार्तिकेयपुर में जिन्होंने राज किया तो 3 परिवार हुए। दोस्तों, यहीं पे एक चीज़ याद रख लो कि तुम्हें बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी कि जो तृतीय परिवार हुए, इस तृतीय परिवार में 5 राजा हुए। जो प्रथम था वो कौन था? सलोर्दित्य था। कौन था? सलोर्दित्य था। दूसरा कौन था? इच्छर देव था, जिसने इसकी स्थापना की थी। तीसरा कौन था? अगर हम क्या करें, तीसरे की बात करें इच्छर देव के बाद तो देसठ देव था। देसठ देव के बाद की बात करें दोस्तों, अगर हम देसठ देव के बाद तो पद्मदेव था। और पद्मदेव के बाद अंतिम जो शासक था सुभिक्ष राजदेव था। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे कत्यूरी वंश के तृतीय परिवार को ब्राह्मण भक्त शाखा कहते हैं। और 5 राजा हुए, सलोर्दित्य, इच्छर देव, देसठ देव, पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश के किस शासक को निर्बलों का रक्षक व स्वर्णदाता कहा जाता है? दोस्तों, कत्यूरी वंश का वो कौन सा शासक है जिसे निर्बलों का रक्षक और स्वर्णदाता कहा जाता है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे देसठ देव। इसका आंसर यहाँ पे आई, कुछ इनमें से कोई भी नहीं है कि निर्बलों का रक्षक और स्वर्णदाता जो जिसे कहा गया है वो कौन है दोस्तों? देसठ देव है। करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, नालंदा अभिलेख में किस वंश के शासकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी मिलती है? दोस्तों, जो नालंदा अभिलेख से किस वंश के शासकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी मिलती है, तो वो पाल वंश के शासकों के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा उपाधि धारण करते थे। दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे। कौन सी? गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड के इतिहास को सर्वप्रथम लिखा वो एटकिंसन ने लिखा। किसने लिखा? एटकिंसन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की सीमा पश्चिम में किस नदी तक स्थित थी? दोस्तों, जो कत्यूरी वंश की सीमा थी वो पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक, या पश्चिम में किस नदी तक स्थित थी? तो दोस्तों, वो सतलज नदी तक स्थित थी। क्योंकि यहाँ पे देख लो, गंडक, सतलज, तिब्बत हिमालय और रुहेलखंड तक इसकी सीमा थी। दोस्तों, जो पूरब में गंडक नदी तक इसकी सीमा थी, गंडक नदी कहाँ बहती है? मुख्य रूप से नेपाल से में बहती है और इसे नारायणी और शालिग्राम की संज्ञा दी गई है। कहाँ पर? नेपाल में। और ये क्या करती है? अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यूपी के महारगंज और कुशीनगर जनपद में बहती है। कहाँ पे? यूपी के महारगंज और कुशीनगर में। ये पश्चिम की बात कर रहा है तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के रकास ताल से निकलती है और शिप्ला दर्रे से भारत में आती है। तिब्बत आपको पता है, रुहेलखंड इसका तराई उच्च क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी प्रशासन में राजन्यक कहलाता था। दोस्तों, जो कत्यूरी प्रशासन था, कत्यूरी प्रशासन में राजन्यक किसे कहा जाता था? तो दोस्तों याद रखना, कत्यूरी प्रशासन में जो राजन्यक कहा जाता था वो राजकुमार को कहा जाता था। किसको कहा जाता था राजन्यक? तो वो राजकुमार को कहा जाता था। जो राज्य मंत्री था दोस्तों, राज्य मंत्री को क्या कहा जाता था? तो उसे राजमात्य कहा जाता था। राजमात्य कहा जाता था। जो प्रधान रक्षक होता था दोस्तों, उसे महाप्रतिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाप्रतिहार कहा जाता था। और जो तीर अंदाज होते थे उसे क्या कहा जाता था? शरभंग कहा जाता था। क्या कहते थे? उन्हें शरभंग कहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश में अभिलेखाधिकारी कहलाता था। दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर राजवंश में अभिलेखाधिकारी था वो उपचारिक कहलाता था। क्या कहलाता था? उपचारिक कहलाता था। जो कुमार मात्य है दोस्तों, कुमार मात्य राजकुमारों का मंत्री कहलाता था। कौन कहलाता था? राजकुमारों का मंत्री कहलाता था। खंडपति कहलाता था दोस्तों, वन रक्षक को कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वन रक्षक को क्या कहते थे? खंडपति कहते थे। और प्रतिहार तुम्हें किसको कहते थे? तो जो प्रतिहार कहते थे महाअंगरक्षक को कहा जाता था। तुमने सुना होगा 10 बार, तुमने जब भी मूवी देखी होगी कोई भी, तो उसमें कहते हैं प्रतिहार,
है ना। तो यानी वो अपने महाअंगरक्षक को क्या कहते हैं, आक्रमण के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश में लेखक को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसमें जो लेखक हुआ करते थे, जो लेखक थे उसे द्विवीरपति कहते थे। क्या कहते थे, द्विवीरपति कहते थे। विषयपति क्या होता था, जिले स्तर की जो इकाई थी उसे विषय कहते थे, और उसका जो मालिक होता था विषय, उसे विषयपति कहते थे। द्यूत जो होते थे सेवक को कहते थे, और भौगिक जो मार्गक जो होते थे दोस्तों वो कर अधिकारी होते थे। क्या होते थे, कर अधिकारियों को भौगिक या मार्गक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी राजवंश में तहसील स्तर का अधिकारी कहलाता था। दोस्तों जो कुत्यूरी वंश था, कुत्यूरी वंश में जो तहसील स्तर का अधिकारी था वो क्या कहलाता था, क्रमपति कहलाता था। और जो तहसील स्तर की इकाई थी उसे क्या कहते थे, उसे क्रमांत कहते थे। क्या कहते थे, क्रमांत कहते। जबकि पाठक पौरव वंश में होता था, तहसील का स्तर का जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, पाठक कहलाता था। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, हर किसी को पता होगा कौन था, बसंत देव था। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश के किस शासक को सूर्य के समान तेज और चंद्रगुप्त के समान क्या बताया गया है, दानी बताया गया है। दोस्तों कुत्यूरी वंश का वो कौन सा शासक है जिसे सूर्य के समान तेज और चंद्रगुप्त के समान दानी बताया गया है, तो वो शासक है ऑप्शन डी पद्मदेव। कौन सा है, पद्मदेव। इससे पहले मैं बोल चुका था निर्बलों का रक्षक और स्वर्णदाता कौन है, देसठ देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परम वैष्णव परम ब्राह्मण किस कुत्यूरी शासक को कहा गया है। दोस्तों जो परम वैष्णव और परम ब्राह्मण कहा गया है वो कहा गया है अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव को। किसको, अंतिम शासक जो तृतीय परिवार का, मैंने कहा 5 शासक हुए थे, उसका जो अंतिम था वो कौन था, सुभिक्ष राजदेव था। तो इसको क्या कहते हैं, परम ब्राह्मण परम वैष्णव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो दोस्तों जो कुत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो था ललित सूर्यदेव। और ललित सूर्यदेव दोस्तों द्वितीय परिवार का शासक था। और इस द्वितीय परिवार में याद रखना कितने राजा हुए, 4 राजा हुए। कितने हुए, 4 राजा हुए। पहला कौन था, निम्बरदेव जिसने द्वितीय परिवार की स्थापना की। दूसरा ईष्टगण था। तीसरा ललित सूर्यदेव, कौन था, ललित सूर्यदेव। और चौथा कौन था, भूदेव था। याद रखो इनको, ठीक है, ये भूदेव। आगे, कुत्यूरी वंश में कितने प्रकार की सेना थी। दोस्तों जो कुत्यूरी वंश की मुख्य रूप से जो सेना थी वो 4 प्रकार की सेना थी। कौन कौन थी, एक थी हाथी पे चलते थे जो, उन्हें कहते थे गजारोही। ठीक है, और इनका जो मालिक होता था यानी जो सेना नायक होता था वो हस्ति बलाधिकृत कहलाता था। दूसरी थी अश्वरोही घोड़ों पर वाली, उसका अश्व बलाधिकृत कहलाता था। तीसरा जो होती थी उष्टारोही, उसका जो क्या कहलाते थे, उष्ट बलाधिकृत कहलाते थे। और एक पैदल सेना थी जो क्या कहलाती थी, गौलमिक कहलाती थी, गौलमिक कहलाती थी। यहीं पर याद रखना पौरव वंश में जो पैदल सेना थी वो जयनपति कहलाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश के अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जो कुत्यूरी वंश के अभिलेख हैं वो कुटिला लिपि में प्राप्त हुए हैं। किसमें, कुटिला लिपि में। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश के कुल कितने राजाओं ने कार्तिकेयपुर में राज किया। तो दोस्तों 14 राजाओं ने राज किया। मैंने अभी बताया 5 तृतीय परिवार के, 4 द्वितीय परिवार के और 5 प्रथम परिवार के, 5 5 10 और 4 14 राजाओं ने राज किया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राज करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहलाता है। तो वो कार्तिकेयपुर राजवंश कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन कहलाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य व मूर्ति कला का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है या किस वंश को कहा जाता है। तो कार्तिकेयपुर वंश को या क्या कहा जाता है दोस्तों, मूर्ति स्थापत्य और मूर्ति कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और ये तुमने जागेश्वर देखो, द्वारहाट मंदिर समूह देखो, ये दुनिया भर के मिल जाएंगे इनके। उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख किस वंश में प्राप्त होता है। दोस्तों उत्तराखंड में भूमिदान का जो सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कुत्यूरी वंश में प्राप्त होता है, कि जो बसंत देव इसका संस्थापक था उसने क्या किया था, स्वर्णेश्वर नामक गांव मंदिर को दान दिया था। ठीक है, और तुमने अगर परमार वंश को देखेंगे तो वहां पे किसका है, जगतपाल का अभिलेख प्राप्त होता है जिसने क्या किया था, जो देवप्रयाग से प्राप्त होता है भूमिदान का। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। तो कुत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक था या कार्तिकेयपुर वंश, अच्छा कुत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, ऑप्शन सी ब्रह्मदेव था। अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदेव था, जिसको कौन हरा देता है, तैमूलंग।
अगला क्वेश्चन, जोशीमठ नरसिंह देव मंदिर की स्थापना किस कत्यूरी शासक ने की थी? दोस्तों जो जोशीमठ नरसिंह देव मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो बसंत देव ने की थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश में जिलों की संख्या थी। दोस्तों ये जिलों की संख्या कहीं 7 दे रखी है, कहीं 8 दे रखी है, अभी आयु पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का राजकीय पशु क्या था? तो राजकीय पशु क्या था? गाय था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कत्यूरी वंश की कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई? दोस्तों वो कत्यूरी वंश की जो मुद्राएं प्राप्त हुई वो कौन सी हुई? नंदी लाक्षण मुद्रा प्राप्त हुई, ऑप्शन डी। क्योंकि और अल्मोड़ा मुद्रा कुलिन वंश से संबंधित है, अमोदभूति मुद्रा कुलिन वंश से संबंधित है, और जो वृत्ताकार मुद्रा है वो कुलुत वंश से संबंधित है। किससे? कुलुत वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की राजभाषा क्या थी? दोस्तों इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, और लोक भाषा क्या थी? कहाँ पे? संस्कृत। और लोक भाषा क्या थी? पाली थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस वंश में हुई थी? दोस्तों उत्तराखंड में जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो कार्तिकेयपुर वंश में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ से अपनी राजधानी बागेश्वर किस कत्यूरी शासक ने हस्तांतरित की थी? दोस्तों जोशीमठ से अपनी राजधानी बागेश्वर जो हस्तांतरित की थी वो नरसिंह देव ने की थी, और कुछ बुकों में इसका आंसर अशांति देव मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जहां पे जो चीज है वो पहले बता रहा हूं, किस कत्यूरी शासक को अधिध्वज कहा जाता है? दोस्तों अधिध्वज जो कहा जाता है, मैंने तुम्हें द्वितीय परिवार का बताया था, और प्रथम परिवार का शासक है ये जिसे अधिध्वज कहा जाता है, और दोस्तों वो है खरपर देव। कौन है? ऑप्शन डी खरपर देव है, गलत लिखा गया है देव। ठीक है दोस्तों, प्रथम परिवार में क्या हुए? 5 राजा हुए थे। जो प्रथम था बसंत देव था, द्वितीय का नाम प्राप्त नहीं होता है, तीसरा खरपर देव था, चौथा कल्याण राजदेव था, और 5वां त्रिभुवन राजदेव इसका शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बागेश्वर लेख में किस कत्यूरी शासक का किरात पुत्र के साथ संधि करने का वर्णन मिलता है? दोस्तों बागेश्वर जो लेख प्राप्त होता है इसमें किस कत्यूरी शासक का किरात पुत्र के साथ संधि करने का वर्णन प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है त्रिभुवन राजदेव का होता है। किसका? त्रिभुवन राजदेव का। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। किसका प्राप्त होता है? त्रिभुवन राजदेव का प्राप्त होता है। त्रिभुवन राजदेव का प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो कत्यूरी ताम्रपत्र कंडारा, पांडुकेश्वर, बागेश्वर ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की कुल देवी थी कौन थी? दोस्तों नंदा देवी कत्यूरी वंश की कुल देवी थी, ऑप्शन ए। दोस्तों जो मुझे अंत में जरूर बताना कि किसके कितने सही हुए। कत्यूर घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों हर किसी को पता होगा कहाँ पे है, बागेश्वर में स्थित है, गोमती नदी घाटी में। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश के किस भूमि मापक प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों कत्यूरी वंश में जो भूमि मापन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था वो द्रोण मापन और नाली मापन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मुट्ठी मापन किसने दी? चंद वंश का क्या था, किसका बेटा था? वो रुद्रचंद्र का बेटा, जिसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, उसने दी थी। नाम पता नहीं है, जिसको नाम पता चल जाए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश पर द्वितीय परिवार की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कत्यूरी वंश पर जो द्वितीय परिवार की स्थापना की थी वो निम्बर देव ने की थी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, निम्बर देव ने क्या किया कि जो नालंदा, मैंने इससे पहले बोला, पाल शासकों ने जब आक्रमण किया था, ये पाल शासकों से क्या करते हैं, समझौता करके यहाँ पे क्या करता है, द्वितीय परिवार की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर अभिलेख में किस राजा को धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो पांडुकेश्वर अभिलेख में ललित सूर्यदेव को क्या बताया गया है? धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। क्या बताया गया है? 12 अवतार बताया गया है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी दत्त के अनुसार कार्तिकेयपुर राजा मूल तो कहाँ के थे? तो ऑप्शन डी अयोध्या से के थे। कहाँ के थे? अयोध्या के थे। अगला क्वेश्चन, अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचुल्लाकोट किसने स्थापित की थी? दोस्तों वो कौन सा कत्यूरी शासक था जिसने अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचुल्लाकोट स्थापित की थी? तो वो कौन था? अशांति देव या नरसिंह देव, दोनों में से कोई भी आंसर वो आयोग पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन, निम्बर वंश का मत था। दोस्तों जो निम्बर वंश का मत था वो कौन था? शैव मत था। इनका क्या था? ऑप्शन सी शैव था। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने किया था? दोस्तों बैजनाथ जो मंदिर का निर्माण था वो किया था भूदेव ने। किसने किया था? भूदेव ने किया था। और इसी को क्या कहा जाता है?
बुद्ध, इसने बैजनाथ बौद्ध धर्म का विरोध भी इसी भूदेव ने किया था, जिसलिए इसे क्या कहा जाता है, बुद्ध शरमण शत्रु की उपाधि भी दी गई। अगर पूछा जाए बुद्ध शरमण शत्रु की उपाधि किस कत्यूरी शासक को दी गई है, तो वो भूदेव को दी गई है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में नवदुर्गा, नटराज, लकुलीश मंदिरों का निर्माण किस कत्यूरी शासक ने कराया। दोस्तों जागेश्वर में जो नवदुर्गा, नटराज और लकुलीश मंदिरों का जो निर्माण कराया वो ईस्टगण ने कराया था। किसने कराया था, ईस्टगण ने कराया था। अगला क्वेश्चन, ये फिर जागेश्वर में वही आ गए, जागेश्वर, अच्छा 2 बार आ गए दोस्तों। मिलाने वाला का शासक कौन था, ईस्टगण था। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य किस वंश के समय उत्तराखंड आए थे। तो दोस्तों किसके टाइम पे आए थे, अच्छा ये इसमें दे रखा है, तो कत्यूरी वंश के काल में आए थे। और किसके टाइम पे आए थे, तो ईस्टगण के टाइम पर आए थे। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य किस वाद के दार्शनिक थे। दोस्तों जो शंकराचार्य थे वो किस वाद के दार्शनिक थे, तो शंकराचार्य क्या थे, अद्वैतवाद के दार्शनिक थे। देखो 2 वाद थे, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य का था और द्वैतवाद माधवाचार्य ने दिया है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो यहीं पे समझ लो। जो अद्वैतवाद था उसने कहा कि आत्मा प्लस परमात्मा दोनों एक ही है, और जो द्वैतवाद था उसने कहा आत्मा अलग है और परमात्मा क्या है, अलग है। ठीक है, सिंपल, आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच लफड़े का कारण है द्वैतवाद और अद्वैतवाद के मध्य। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों जो बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण कराया था वो श्यामा देवी ने कराया था। और जो श्यामा देवी था वो क्या था, ललित सूरदेव की पत्नी थी। ललित सूरदेव की 2 पत्नियां थी, एक का नाम लैया देवी था, एक का नाम श्यामा देवी था। इसी श्यामा देवी ने क्या किया था, नारायण मंदिर, बैजनाथ में नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, काशीपुर साम्राज्य को कत्यूरी वंश की चौथी शाखा किसने कहा। दोस्तों काशीपुर लिखा गया, कातिऊर साम्राज्य होना था। जो चौथी शाखा थी उसे कातिऊर या कातियूर के नाम से जाना जाता है। तो जो कातिऊर साम्राज्य था, ये काशीपुर चेंज कर देना, क्या होना था, कातिपुर साम्राज्य को जो चौथी शाखा का है दोस्तों, वो इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच क्या कहते हैं, जो कातिऊर साम्राज्य है, जब ये बैजनाथ चले गए थे तो ये क्या है, चौथी शाखा इसको मानते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट की कालिंका देवी की मूर्ति पर किस कत्यूरी शासक का लेख प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो द्वारहाट की कालिंका देवी की मूर्ति है उस पर अनंतपाल देव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 1122 ईस्वी का माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक चल ने किस कत्यूरी शासक के समय आक्रमण किया था। दोस्तों अशोक चल ने क्या किया था, साधुवर देव के टाइम पे क्या किया था, आक्रमण किया था। और किया था अशोक चल ने कब आक्रमण किया था, तो 1191 में आक्रमण किया था। और ये लगभग चंद वंश का किसका टाइम पीरियड था, अगर हम माने तो बीरचंद के टाइम पीरियड के बाद आया था। बीरचंद के बाद यहाँ पे क्या था, अशोक चल और काचल देव के अभिलेख प्राप्त होते हैं। बीरचंद वही था जिसने खुशबू से क्या किया था, चंद्रवंश को फिर से आजाद किया था 1069 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का अंतिम प्रतापी राजा कौन था। दोस्तों कत्यूरी वंश का जो अंतिम प्रतापी राजा था वो प्रीतम देव था। कौन था, प्रीतम देव। जिया रानी किस कत्यूरी शासक की पत्नी थी, तो जिया रानी क्या थी दोस्तों, प्रीतम देव की पत्नी थी, जिसे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इसका बचपन का नाम मौला देवी था, अन्य नाम में पिंगला या प्योला कहा जा सकता है। और इसकी जो समाधि है चित्रशिला रानी बाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार कत्यूरी शासक सूर्यवंशी थे, तो बद्रीदत्त पांडे। दोस्तों बद्रीदत्त पांडे के अनुसार क्या थे, जो कत्यूरी शासक थे वो क्या थे, सूर्यवंशी थे। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो वो ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव था दोस्तों, जिसको कौन हराता है, तैमूर लंग हराता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी आत्मकथा मुल्फुजात, क्या कौन सी है, मुल्फुजात ई तिमुरी से प्राप्त होता है। ठीक है, कि 1398 में इसने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। और इसका युद्ध किसके साथ हुआ था, वहां पे मिलता है बहुरुज के साथ। और एटकिंसन कहते हैं कि बहुरुज ही क्या था, ब्रह्मदेव था। अगला क्वेश्चन, मालुशाही व राजुला की प्रेम गाथाएं प्रसिद्ध है, यह किस कत्यूरी शासक का उत्तराधिकारी था। दोस्तों जो मालुशाही और राजुला की प्रेम गाथाएं, तो इसको सुनकर के थोड़ा जान में जान आ गई होगी तुम्हारी। तो जो मालुशाही और राजुला की जो प्रेम गाथाएं प्रसिद्ध हैं वो किसका उत्तराधिकारी था, तो दोस्तों वो क्या था, तुम्हारे धामदेव का उत्तराधिकारी था। और धामदेव किसका उत्तराधिकारी था, जिसे इसे ही दुलाशाही भी कहा जाता है। ये धामदेव किसका उत्तराधिकारी था, जिया रानी का उत्तराधिकारी था। यहाँ पे समझ लो धामदेव के 2 बेटे थे, मालुशाही और लाड़मशाही। और मालुशाही क्या था, बैराग
सम्राट चौखटिया का राजा था और राजुला क्या थी, दारमा की राजकुमारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश का अंत किसने किया, तो वो तैमूर लंग ने किया। अगला क्वेश्चन, किस वंश में भूमि मापन अधिकारी कहलाता था, या कुत्यूरी वंश में जो भूमि मापन अधिकारी था वो क्या कहलाता था, प्रमोतार कहलाता था। क्या कहलाता था, प्रमोतार कहलाता था। भागी क्या मार्गक जो कहलाता था कर अधिकारी कहलाता था, किसमें, कुत्यूरी में भी और पौरव वंश में भी। जो थानेश्वर का वर्धन वंश था उसमें जो सेनापति था वो कुंतल कहलाता था, सेनापति। और ये वर्मपाल अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वर्मपाल, ठीक है, ये वर्मपाल मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, कुत्यूरी वंश के इष्ट देवता थे दोस्तों कार्तिकेय थे, भगवान कार्तिकेय थे, और ये शालिवाहन क्या थे, इनके आदि पुरुष थे। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला कहलाता था, जो सीमाओं की सुरक्षा करता था वो प्रांतपाल कहलाता था। क्या कहलाता था, प्रांतपाल। कार्तिकेयपुर वंश में गिरिद्वारों की रक्षा करने वाला क्या कहलाता था दोस्तों, घटपाल कहलाता था। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश में व्यक्तियों की निगरानी रखने वाला कहलाता था, तो वो वर्मपाल कहलाता था। ठीक है, देखो ये कार्तिकेयपुर साम्राज्य था, इसकी जो सीमाओं की रक्षा करेगा वो प्रांतपाल हो गए। इसमें एक दरवाजा था जहां से लोग अंदर आते थे, ये घटपाल कहलाता जो इसकी रक्षा करता था। यहां से जो अंदर आएंगे इन पे निगरानी रखने वाला वर्मपाल कहलाता था। ठीक है, नदी घाट रहे होंगे इनकी सुरक्षा करने वाला आगे आएगा वो कहलाता था नरपति कहलाता था। इन आदमियों पे जो नजर रखता था, ठीक है, इन पे जो नजर रखने वाला गुप्तचर था वो दुसाध्य साधनिक कहलाता था, और जो अपराधियों को पकड़ता था वो दोषप्राधिक कहलाता था। दंड देने वाला दंडपाशिक महादंड नायक कहलाता था। इस तरीके से यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन, नदी घाटों पर आगमन की सुविधा करने वाला, कर वसूली करने वाला, मैंने अभी बताया क्या कहलाता था, नरपति कहलाता था। अगला क्वेश्चन, गुप्तचर सूचना देने वाला कौन कहलाता था, तो जो गुप्तचर की सूचना देता था, गुप्तचर की सूचना देने वाला क्या कहलाता था, दुसाध्य साधनिक कहलाता था। दुसाध्य साधनिक कहलाता था, ऑप्शन सी। तो दोस्तों मुझे अंत में ये जरूर बताना कि इनमें से 61 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इससे बाहर अगर आपको सारे क्वेश्चन कर लिया आपने तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में।